जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बात करेंगे हम हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन केमिस्ट्री के हवाले से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हाइब्रिडाइजेशन को बेटा आज हम डील करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिफाइन करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। तो हाइब्रिडाइजेशन की बेटा मैंने सबसे पहले एक सिंपल डेफिनेशन यहाँ पे जो ना रिप्रेजेंट की है। हाइब्रिडाइजेशन इज अ प्रोसेस। हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है इन विच डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल जो है ना आपस में इंटरमिक्स होते हैं, और ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी भी डिफरेंट होगी और शेप भी डिफरेंट होगी। जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होते हैं तो इससे हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इंटरमिक्सिंग से हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, और जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे बेटा इनकी एनर्जी भी सेम होगी और शेप भी सेम होगी। दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होते हैं और हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हम आपस में इंटरमिक्स करवाएंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। अगर हम 4 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स करवाएंगे तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। 3 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स करवाएंगे तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स करवाएंगे तो हमारे पास 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो ये बेटा हमारे पास सिंपल सी बात है। एक बात आप लोगों ने अच्छे से ध्यान से अपने जहन में रखनी है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी डिफरेंट होती है और शेप भी डिफरेंट होती है, जबकि हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी भी सेम होगी और शेप भी सेम होगी। अब इसी एक डेफिनेशन को मैं 3 तरह की टाइप्स, जो इसकी फंडामेंटल टाइप्स आपके सिलेबस के अंदर डिस्कस की गई हैं, इनके लिहाज से बेटा मैं यहाँ पे यही डेफिनेशन इनके ऊपर इंप्लीमेंट करूंगा। देखिएगा, अब यहाँ पे टाइप्स की बेटा बात करें तो 3 टाइप्स यहाँ पे मौजूद है। sp3 हाइब्रिडेशन है, sp2 है और sp मौजूद है। sp3 के अंदर आप देखें एक s और 3 p मौजूद हैं, एक s और यहाँ पे 2 p मौजूद हैं, और यहाँ पे एक s और 1 p मौजूद है। sp3 हाइब्रिडेशन की सिंपल डेफिनेशन मौजूद है। आप यहाँ पे डिफरेंट की जगह पे एक नया वर्ड ऐड करेंगे। देखिएगा कि सिंपल डेफिनेशन अ प्रोसेस इन विच डिफरेंट की जगह पे मैं लिखूंगा 1s एंड 3p एटॉमिक ऑर्बिटल। एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर एक s और 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होंगे। अब एक s है 3 p है, टोटल हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल बने 4। अगर 4 हैं तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे और इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी सेम होगी, शेप भी सेम होगी। अब इसी तरह से यही डेफिनेशन बेटा मैं अब sp2 के ऊपर इंप्लीमेंट करूं तो आपने डिफरेंट की जगह पे 1s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल, यहां पे एक s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हो रहे हैं, और इससे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे जिनकी एनर्जी भी सेम होगी और शेप भी सेम होगी। अब इसी तरह से sp हाइब्रिडेशन की अगर हम बात करें तो सेम डेफिनेशन यहां पे भी इंप्लीमेंट करेंगे। एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक s और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलेगा जिनकी एनर्जी और शेप डिफरेंट है, और इससे हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे 2 और जिनकी एनर्जी भी सेम और शेप भी सेम। अब यहाँ पे बेटा जो हमने टर्मिनोलॉजी यूज की है, अब आपके जहन में सबसे पहली बात तो आएगी, जैसा कि हमने प्रीवियस डिस्कशन में पढ़ा है कि शेल्स हैं, शेल्स के अंदर सब शेल्स हैं, सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। इनको ही मैं दोबारा से बताने लगा हूँ। देखिएगा, अगर बेटा हम यहां पे ना एक जनरल एटम को रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज अ जनरल एटम, ये एक एटम मौजूद है। इस एटम के अंदर ये जो सर्कुलर पाथ मौजूद है इनको हम नाम देते हैं दीज आर कोल्ड शेल्स। इनको हम शेल्स का नाम देते हैं। अब शेल्स कौन कौन से हैं आप लोगों ने बेटा पहले जो है ना क्वांटम नंबर के अंदर पढ़ा हुआ है। शेल्स मौजूद होते हैं जी, के शेल है, एल शेल है, एम शेल है और एन शेल है। अब इसके बाद शेल्स के अंदर मौजूद होते हैं जी सब शेल्स। सब शेल जो है ना ये शेल्स के अंदर मौजूद हैं, और ये सब शेल्स के अंदर आपने पढ़ा बेटा एस है, पी है, डी है और एफ मौजूद है। इसी तरह से सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं। सब शेल्स के अंदर मौजूद हैं ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स बेसिकली अगर मैं इसको लिखता हूं ना तो मैं इसको नाम देता हूं ओरिएंटेशन का। दीज आर ओरिएंटेशंस। ओरिएंटेशंस का मतलब क्या है कि एस की कितनी ओरिएंटेशन है, पी की कितनी। मैं एस की बात करूं, जस्ट एक एस की एक ही मौजूद है तो ये स्फेरिकल होता है।
पी जो है ना ये पी एक्स होता है, पी वाई होता है और ये पी जी ये मौजूद है। अब ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की हमने इंटरमिक्सिंग करवानी है, इनको आपस में मिलाना है। जब इनको मिलाएंगे तो इससे हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे sp3 sp2 और sp। अब यहां पे बेटा मैं स्टार्ट लूंगा sp3 के साथ। sp3 हाइब्रिडेशन के अंदर देखें तो आपने डेफिनेशन पढ़ लिया कि एक SO 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिल रहे हैं और इससे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं। अगर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे जिनकी एनर्जी भी सेम और शेप भी सेम होगी। अब डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली है, अब इसकी हम एक एग्जांपल देखते हैं। तो बेटा यहां पे हमारे पास जो एग्जांपल मौजूद है, दिस इज द मीथेन। मीथेन का सबसे पहले अगर हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस करें, स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस, जब मीथेन का स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस किया गया तो यहां से हमें इसकी स्ट्रक्चर ना कुछ इस तरह से नजर आती है कि एक सेंट्रल एटम मौजूद है कार्बन और इसके साथ 4 एटम हाइड्रोजन के अटैच हैं, 4 एटम हाइड्रोजन के अटैच हैं। एक एटम इस तरह से ऊपर है, एक राइट साइड पे है, एक लेफ्ट साइड पे और एक मैं फ्रंट पे डॉटेड लाइन के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो मीथेन की कुछ इस तरह से हमें स्ट्रक्चर जो है ना वो देखने को मिलती है। अब इस मीथेन की स्ट्रक्चर को अगर हमने स्पेक्ट्रोस्कोपिकली तो देख लिया, अगर मैं इसको यहां पे ऐसे अलाइन कर दूं ना, ऐसे अलाइन करें तो यहां पे ना एक ज्योमेट्री बनती है। ये एक ज्योमेट्री बनी, 4 कॉर्नर के लिहाज से एक ज्योमेट्री बनी। इस ज्योमेट्री को मैं नाम दूंगा, ये है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल जो है ना इसकी ज्योमेट्री बन रही है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री या टेट्राहेड्रल शेप। लेकिन इसके बाद अगली बात इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहां पे जो बॉन्ड एंगल मौजूद है ना, दिस बॉन्ड एंगल इज 109.5 डिग्री। ये 109.5 डिग्री एंगल मौजूद है। अब 4 बॉन्ड मौजूद हैं, 4 बॉन्ड है, सारे के सारे बॉन्ड 1 2 3 4 के 4 बॉन्ड सिंगल है, 109.5 डिग्री बॉन्ड एंगल मौजूद है, टेट्राहेड्रल शेप है। लेकिन अब हमने इसको हाइब्रिडाइजेशन से बताना है। हाइब्रिडाइजेशन से कैसे बताएंगे कि इसकी शेप जो ना टेट्राहेड्रल है, बॉन्ड एंगल 109 है, ये कैसे आता है? देखिएगा बेटा, जब भी हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं तो इसके लिए एक बात आप लोगों ने याद रखनी है। हाइब्रिडाइजेशन लिखने के लिए आपको सबसे पहले किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर देखना पड़ेगा उसमें सेंट्रल एटम कौन सा है। सबसे सेंट्रल एटम जो है ना, वो दरमियान वाला जो एटम है ना, वो देखना है। मैंने इस स्ट्रक्चर को देखा तो मुझे समझ आ गई कि इसका दरमियान वाला एटम ये है, ये साइड एटम है, ये साइड एटम है, ये साइड एटम और ये भी साइड एटम है। मुझे सबसे पहले सेंट्रल एटम देखना पड़ेगा। तो सेंट्रल एटम कार्बन एटम मौजूद है। हाइब्रिडेशन बेटा याद रखिएगा किसी भी मॉलिक्यूल की नहीं होती है, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर सेंट्रल एटम की हाइब्रिडेशन होती है। तो मैं यहां पे सेंट्रल एटम की हाइब्रिडेशन बता रहा हूं कि कार्बन की जो हाइब्रिडेशन है वो टेट्राहेड्रल वे के लिहाज से sp3 मौजूद है। अब मैंने सबसे पहले सेंट्रल एटम को देखना। सेंट्रल एटम मैंने लिखा तो इसका मुझे एटॉमिक नंबर भी पता होना चाहिए। मैंने एटॉमिक नंबर इसका लिख दिया 6। अब इसके बाद अगली बात बेटा, आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी तो 1s2 2s2 और इसके बाद मैं लिखूंगा 2p2। अगर मैं इसको ओपन करके लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा जी 1s2 2s2 और 2px 2py एंड देन 2pz। ये कुछ इस तरह से आता है। 2 इलेक्ट्रॉन p के अंदर मौजूद हैं तो आप सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स को सिंगल सिंगल फिल करें तो हमारे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना अकोमोडेट हो जाएंगे। सबसे पहले बेटा मैंने एक पॉइंट अभी आपके सामने डिस्कस किया है। वो पॉइंट क्या था, दोबारा से जहन के अंदर रिकॉल करें। मैंने ये कहा कि सबसे पहले हाइब्रिडेशन लिखने से पहले ना आपको सेंट्रल एटम का पता होगा। सेंट्रल एटम की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे। तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी है। अब याद रखें बेटा, जो आपने बॉन्ड बनाना है ना, तो बॉन्ड बनाने के लिए आपको सबसे पहले जो एक बात का पता होना चाहिए वो ये पता होना चाहिए कि बॉन्ड बनाने के लिए वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन हमेशा जो है ना अकोमोडेट होते हैं। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जो है ना पार्टिसिपेट करते हैं। दिस इज द फर्स्ट शेल, दिस इज द सेकंड शेल, दिस इज ऑल्सो सेकंड शेल, दिस इज ऑल्सो सेकंड शेल, दिस इज ऑल्सो सेकंड शेल। ये फर्स्ट है और ये सारे का सारा
ये वाला जो हमारे पास मौजूद है ये सेकंड शेल है। सेकंड शेल आउटर मोस्ट शेल है, वैलेंस शेल, और ये इनर शेल है। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन हमेशा बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो इसका मतलब ये वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं, बॉन्ड जो बनेगा ना वो इन इलेक्ट्रॉन से बनेगा। अब यहाँ पे बॉन्ड बन कितने रहे हैं? बॉन्ड बन रहे हैं जी 1 2 3 4 बॉन्ड हमने यहाँ पे फॉर्म करने हैं, 4 बॉन्ड फॉर्म करने हैं। अब 4 बॉन्ड अगर फॉर्म करने हैं तो मैं इसके लिए बेटा कुछ पॉइंट्स लिखूंगा। ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं। नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कितने बॉन्ड बनाने हैं? जैसा कि मैंने बॉन्ड बनाने हैं जी 1 2 3 4। नंबर ऑफ बॉन्ड विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। कितने बॉन्ड बनाने हैं उतने हमें अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब मेरे पास बॉन्ड 4 हैं तो मुझे 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए। अनपेड और पेड इलेक्ट्रॉन से क्या मतलब है? अब यहां पे देखें बेटा, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे। इसके बाद अगली बात यह है कि ये इलेक्ट्रॉन 2 हैं एक सब शेल के अंदर, ऑर्बिटल के अंदर सिंगल है। अब अगर मैं s को कुछ इस तरह से लिख दूं, 2s है तो s की ओरिएंटेशन ही एक होती है, तो 2s2, और इसके बाद p की 3 ओरिएंटेशन मौजूद है तो जो इस तरह से आती हैं। तो यहाँ पे आप लिख दें जी 2px, और ये आएगा 2py, और ये आएगा 2pz। 2px में एक इलेक्ट्रॉन, 2py में एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अनपेड है 2, लेकिन बॉन्ड कितने बनाने हैं? 4। नंबर ऑफ बॉन्ड विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे आप इसको कैसे सेटिस्फाई करेंगे? आप क्या करेंगे, ये कार्बन जो 6 है ना, एटॉमिक नंबर 6 है जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है, इसका मतलब ये कार्बन तो 2 बॉन्ड बनाएगा, 4 नहीं बनाएगा। हमें बनाने हैं 4 बॉन्ड। आप क्या करें, कार्बन के इस एटम को एनर्जी प्रोवाइड करें। एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2py के अंदर मूव करेगा। तो ये वाली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने ऊपर लिखी थी ना, ये थी ग्राउंड स्टेट की। लेकिन आपने जब एनर्जी प्रोवाइड कर दी ना, कार्बन 6 को आपने प्रोवाइड कर दी एनर्जी, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2py के अंदर जो है ना यहां पे मूव कर गया। तो ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ये 2s है, 2px है, 2py है, और ये 2pz मौजूद है। अब आपने एक इलेक्ट्रॉन इधर से जंप करवा के इधर पहुंचा दिए। अब आपने करना क्या है? करना ये है बेटा, आपने हाइब्रिडेशन पढ़ रहे हैं sp3। अगर sp3 पढ़ रहे हैं तो जिसमें आपने एक s को और s ऑर्बिटल एक, ये 2 का मतलब ये तो इसका नंबर है ना। आप इसकी तादाद की बात कर रहे हैं, कितने मिलाने हैं? s ऑर्बिटल 1, p ऑर्बिटल 3 आपस में आपने मिला देने। दीज आर एटॉमिक ऑर्बिटल, ये सारे के सारे हमारे पास ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। आपने s ऑर्बिटल्स 1 और p 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिलाना है। s ऑर्बिटल इसकी शेप और p के लिहाज से डिफरेंट है, एनर्जी डिफरेंट है, स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी। आप अगर यहां पे लिखे ना, प्रोसेस इन विच डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल हैव डिफरेंट एनर्जी, स्लाइटली डिफरेंट भी लिख देना तब भी ठीक है, स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी। अब यहां पे हमने इनको मिला देना है। जब हम इनको आपस में मिलाएंगे, मैं यहां पे लिख रहा हूं जी, इनको करेंगे इंटरमिक्स। इनको आपस में मिलाना है, इंटरमिक्स करना है। जब हम इनको इंटरमिक्स करेंगे तो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। एक s 3p के साथ मिलेगा, ये s तीनों p के साथ मिलेगा तो ये बनाएगा sp3। ये p अपने 2p के साथ और s के साथ मिलेगा तो ये भी बनाएगा sp3। ये p अपने 2p के साथ मिलेगा और एक s के साथ मिलेगा, ये भी बनाएगा sp3, और यहाँ पे भी sp3। 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, इलेक्ट्रॉन 4 है तो हर किसी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। अब 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं तो ये जो है ना, इनकी शेप भी सेम है। ये sp3 है, इसकी शेप ऐसी है, ये sp3 है, इसी तरह से ये भी sp3 है और ये भी sp3 है। सारे के सारे sp3 जो बने, इनकी शेप सेम, एनर्जी सेम, तो लिहाजा ये हमने बना लिए। अब आपने अगला काम क्या करना है, इनको आपने अरेंज करना है स्पेस के अंदर। जब आप इनको अरेंज करेंगे ना तो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को अरेंज करने के बाद आप इनकी ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करेंगे।
तो मैं क्या करूंगा जी, यहां पे आप जो है ना ये कार्बन कार्बन आपके पास जो सेंटर एटम मौजूद था आप यहां पे इसको लिख दें। ये कार्बन मैंने यहां से देख लिखा बॉन्ड, आप एक लाइन पढ़ते हैं, द कोवलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल। कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होता है, कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल है लेकिन आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शन है। कोवलेंट बॉन्ड की डायरेक्शन वही होती है जो हाइब्रिड ऑर्बिटल की होती है। जिस डायरेक्शन में आपने बॉन्ड बनाना है उसी डायरेक्शन में 4 बॉन्ड बनाने हैं तो 4 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल है। आप क्या करेंगे, ये जो बॉन्ड आपने बनाना है ना, ये बॉन्ड जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में हाइब्रिड ऑर्बिटल को अलाइन कर दे। देखें जी, एक बॉन्ड यहां पे है, इस बॉन्ड के लिहाज से मैंने एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये बना दिया है कि इसका ये मेजर लोब है, एक इलेक्ट्रॉन है और इसके साथ इसका माइनर लोब है, और ये ऑर्बिटल है sp3। इसी तरह से एक बॉन्ड इस डायरेक्शन में है तो आप एक ऑर्बिटल इधर बनाएं, मेजर लोब और ये माइनर लोब, और ये भी है sp3। एक ऑर्बिटल बेटा हमारे पास इस डायरेक्शन में मौजूद है और ये भी sp3 ही है, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है, मेजर लोब है और ये माइनर लोब है। एक बॉन्ड को हमने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है। आप इसको यहाँ पे बी डॉटेड ऑर्बिटल को भी, हाइब्रिड ऑर्बिटल को भी डॉटेड लाइन से ही रिप्रेजेंट कर दे, मेजर लोब माइनर लोब, और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन और ये भी क्या है sp3। ये हमने जो ऑर्बिटल्स को, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को अलाइन करवा दी है। अलाइन करवाने के बाद अगला काम आप देखें कि आपने अटैच करना है हाइड्रोजन। एक बॉन्ड बनता है बेटा 2 इलेक्ट्रॉन से, 1 बॉन्ड अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आप यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करवाएं। देखिएगा कि हाइड्रोजन जो मौजूद है ना, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे 1s1। तो हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल जो 1s है इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। आप करेंगे क्या, करेंगे ये कि एक हाइड्रोजन सबसे पहले क्या करेगा, मैं यहां पे ना अगेन स्ट्रक्चर बनाने लगा हूं। ये कार्बन था, हाइड्रोजन का 1s, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1s इस कार्बन के sp3 के साथ ओवरलैप करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और एक यहां पे बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। तो कार्बन का sp3 हाइड्रोजन का 1s ओवरलैप किया, बॉन्ड बना। इसी तरह से इस साइड पे भी हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन अपना 1s इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, बॉन्ड बनाएगा और इससे हमारे पास ये सेकंड हाइड्रोजन आ जाएगा। इसी तरह से एक हाइड्रोजन यहां पे आएगा, हाइड्रोजन अपना 1s ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करेगा, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और एक नया बॉन्ड यहां पे बन जाएगा। और लास्ट पे बेटा आपने यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन जो है ना इसका 1s ओवरलैप करवा के, इलेक्ट्रॉन शेयर करवा के यहाँ पे भी बॉन्ड जो है ना ये फॉर्म कर देना है। तो ये हुआ sp3। अब देखिएगा इसके अंदर आप लोग यहाँ पे बेटा इनको इस तरह से थोड़ा सा अलाइन कर दें। अब देखें इसकी जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, बॉन्ड एंगल 109 है। तो ये आप कार्बन के लिहाज से जो ना यहाँ पे मीथेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिहाज से बता सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए बेटा मैं आपको जो है ना ये एग्जांपल प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आपने एग्जांपल की मीथेन की, सेम एग्जांपल आप करें ईथेन की, CH3CH3, तो सेम एग्जांपल बेटा आप इसको प्रैक्टिस के तौर पे कीजिएगा। थैंक यू सो मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।